कुत्ते की खौफनाक रात। समर्थ और अजय, दो मस्तमौला दोस्त, हाल ही में शहर की एक नई और आलीशान कॉलोनी में शिफ्ट हुए थे। कॉलोनी बड़ी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि रात होते ही यहाँ बहुत सन्नाटा छा जाता। दोनों को ये कॉलोनी थोड़ी डरावनी लगती, लेकिन अपने आप को बहादुर दिखाने के लिए वे इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते। अजय हमेशा मजाक करता, भाई अगर यहाँ कोई भूत होगा भी तो मुझसे दूर ही रहेगा, मैं तो पहले से ही इतना डरावना हूँ। समर्थ हंसते हुए जवाब देता, तो भूत से नहीं, अपनी पढ़ाई से डर, वो ज्यादा खतरनाक है। एक रात दोनों कॉलोनी के पार्क में टहल रहे थे। अचानक उन्हें एक काले कुत्ते की गुर्राहट सुनाई दी। वह कुत्ता झाड़ियों के पीछे से उन्हें घूर रहा था। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। अजय ने मजाक में कहा, लगता है ये कॉलोनी का चौकीदार है, हमसे पहचान मांग रहा है। लेकिन कुत्ता धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। समर्थ ने तुरंत कहा, मजाक छोड़, भागते हैं। दोनों दौड़ने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, कुत्ता गायब हो चुका था। पुराना सच, अगले दिन कॉलोनी के चौकीदार से बात करने पर उन्हें पता चला कि यह कॉलोनी जिस जगह पर बनी है, वहां पहले एक पुराना आलीशान घर था। उस घर का मालिक का कुत्ता बहुत वफादार था। जब मालिक की रहस्यमय तरीके से मौत हुई तो कुत्ता भी कुछ दिनों में गायब हो गया। कहा जाता है कि कुत्ते की आत्मा अब भी अपने मालिक की तलाश में भटकती है। अजय ने हंसते हुए कहा, वाह, अब तो ये कुत्ता भूत बनकर भी चौकीदारी कर रहा है। मालिक से ज्यादा ईमानदार तो ये है। रात होते ही दोनों ने फुटबॉल खेलने का फैसला किया। वे फिर से पार्क में गए, जहां पिछली रात कुत्ता दिखा था। अजय ने मजाक में कहा, भाई अगर कुत्ता आ गया तो तू उसे ट्रीट देगा या भागेगा? समर्थ ने जवाब दिया, ट्रीट, मैं तो उसे सीधा भगवान के पास भेज दूंगा। लेकिन इस बार कुत्ता केवल दिखा नहीं, बल्कि झाड़ियों से निकलकर उनकी ओर दौड़ने लगा। दोनों घबरा गए। समर्थ ने अपनी चप्पल उठाकर फेंकी, लेकिन कुत्ता बिना रुके उनके पीछे भागता रहा। दोनों दौड़ते दौड़ते कॉलोनी के मंदिर के पास पहुंच गए। जैसे ही वे मंदिर के अंदर घुसे, कुत्ता रुक गया। उसने जोर से गुर्राया, लेकिन अंदर नहीं आया। अजय ने कांपते हुए कहा, देख, भगवान ने हमारी रक्षा कर ली। अब मैं हर हफ्ते यहाँ पूजा करूंगा। समर्थ ने कहा, पहले खुद को संभाल ले, फिर पूजा की बात करना। अचानक मंदिर के पुजारी वहां आए और बोले, तुम दोनों ने कुत्ते की आत्मा को परेशान कर दिया। वह बस अपने मालिक की आत्मा के लिए शांति चाहता है। पुजारी ने दोनों को कहा कि वे अगले दिन सुबह मंदिर में पूजा कराएं। पूजा के दौरान पुजारी ने कुत्ते की आत्मा के लिए प्रार्थना की। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, पार्क से एक हल्की रोशनी उठी और कुत्ते की आत्मा वहां से गायब हो गई। उस दिन के बाद कॉलोनी का माहौल सामान्य हो गया। अजय ने मजाक में कहा, अब अगर कोई कुत्ता दिखेगा तो मैं सीधा उसे मंदिर की तरफ दौड़ाऊंगा। समर्थ ने हंसते हुए कहा, तू कुत्ते से डरेगा, लेकिन तेरी हरकतें देखकर कुत्ता तुझसे डर जाएगा। दोनों दोस्त हंसी मजाक करते हुए कॉलोनी के हीरो बन गए। लेकिन उस रात की यादें हमेशा उनकी बातचीत का हिस्सा बनी रहीं। शिक्षा, हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और हमेशा भगवान की कृपा में विश्वास रखना चाहिए। और हाँ, कुत्तों को हल्के में मत लो, चाहे वे असली हो या भूतिया। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए या नीचे फॉलो पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।